सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पितर लग चुका है तो आपको मैं बताऊंगी कि पितर पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उस वीडियो को आप सर्च करके ज़रूर देखें। कई वीडियो डाल चुकी हूँ, तो कई वीडियो में बहुत बेहतरीन जानकारी है, उसको आप ज़रूर सर्च करके देखें। जो मैं आज बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि पितर के संबंध में पितर के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले उस वीडियो में बताई हूँ, जो हमारे नए यूजर हैं उनके लिए जानकारी हो जाएगी अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो। जैसे कि जो गया होता है, गया पूजा जो होता है पितरों के लिए, अगर वो आपके यहाँ हो चुका है, वो तब होता है जब माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो जाता है। कोई अगर एक रहते हैं तो पितर पूजा होती है हर साल, यानी कि 15 दिनों में। जब दोनों चले जाते हैं तो गया कर देते हैं। तो जब गया कर देते हैं तो उस दौरान गया करने के बाद कोई भी पितर की विधि नहीं घर में मनाई जाती है। जैसे कि जो घर के पुरुष जो दाढ़ी 15 दिन तक नहीं बनाते, बाल नहीं बनाते, नाखून नहीं कटवाते, या कपड़ा धोने के लिए बाहर नहीं कपड़ा धोने के लिए देते हैं। विशेषकर सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, और नए वस्त्र न खरीदें न धारण करें। ये सब चीज़ें जो मान्यता रहती हैं, तिल तर्पण करते हैं पीपल और तुलसी, इन सब चीज़ों में, और सब चीज़ें करते हैं, वो सब ठप हो जाता है, यानी फुल स्टॉप, वो बाद में फिर नहीं करना पड़ता है। और जैसे कि जिनके यहाँ पितर गया चले गए हैं, उनको भी कोई पितर के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितरों को खुश करने के लिए इन 15 दिनों में हम अपना कोई शौक़ पूरा नहीं करते, कहीं बेवजह की यात्रा नहीं करते, और कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, और कोई भी खरीदारी भी नहीं करते। खरीदारी में जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ शादी है, ब्याह है, तो बहुत सारे लोग नहीं मानते, तो आपके यहाँ पितर गया चले गए हैं, क्योंकि ये जो मरपक है, पितर पक्ष जो है, ये मतलब समूचे ब्रह्मांड में 15 दिन पितरों के लिए निकाला ही गया है। तो भले हमारे पितर गया चले गए हैं, पर विद्यमान हैं बाकी और सब पितर, वो विचरण करते रहते हैं। तो इन दिनों में शुभ कार्य या विशेष खरीदारी, बेवजह की यात्रा करना मना है। इसलिए पितर पक्ष ही 15 दिनों का पक्ष जो है साल भर में पितरों के लिए निकाला गया है। तो गया चले गए हैं तब भी शुभ कार्य नहीं करना है। जिनके यहाँ पितर गया नहीं गए हैं, वो अगर माने तो उनके लिए, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। तो उनको विशेषकर बाल नहीं कटवाना चाहिए 15 दिन तक, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। तो बोलते हैं भाई हमको ऑफिस जाना रहता है तो हम दाढ़ी बाल कैसे ना बनाएं। कोई लोग बोलती हैं, बहनें बोलती हैं उनके पति मिलिट्री में हैं तो उनको रोज़ दाढ़ी बना के जाना पड़ता है। तो देखिए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो फ्री हैं, जो कर सकते हैं, उनके लिए है। जो बंधन में हैं, जो राज्य कार्य के द्वारा ये सब चीज़ें उनको कराई जा रही हैं, तो वो कर सकते हैं। तो दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, नाखून काटना, कपड़ा धोने के लिए देना, सरसों का तेल लगाना, ये सब चीज़ें विधि में आता है कि 15 दिनों तक नहीं करना चाहिए। इन्हीं 15 दिनों में तुलसी, पीपल और आंवला के मूल में गाय का कच्चा दूध में तिल डाल के पितरों का नाम लेकर मूल को दूध से सींचने से पितर पुष्ट होते हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि आपके पितरों का देहांत कब हुआ है, तो उनका गोत्र और नाम तो पता ही है। उनके नाम से पीपल, तुलसी और आंवले के मूल में कच्चा दूध, तिल मिला के डालें, पितरों का नाम लेकर, तो उनको पुष्टि मिलती है। उसी तरह से कुछ ऐसे जीव हैं जैसे गाय, गौरैया, गरीब, कुत्ता, कौवा, चींटी, ब्राह्मण, ये सभी ऐसे जीव हैं जो कि इनको जब हम भोजन कराते हैं, इनको खुश करते हैं, इनका इलाज कराते हैं, इनको दान देते हैं, तो पितर बहुत खुश होते हैं, उनकी क्षुधा शांत होती है। तो तमाम भाई बहनों का यही प्रश्न है कि उनके यहाँ रोज़ नहीं हो पाता, यानी रसोई में वैसा भोजन नहीं बन पाता कि हम पितरों को भोग लगा सकें या इन सब जीवों को दे सकें। तो पितरों को भोग तो उसी व्यंजन से लगेगा जैसे हम जो रोज़ व्यंजन बनाते हैं, उस जैसे कि लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, हींग, हल्दी, नमक,
ये सब चीज़ें अगर डली हैं तो उससे भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप विशेष तिथियों में भोग लगाएं। आप इन जीवों को, जिन जीवों का मैं अभी नाम ली हूँ, इन जीवों को प्रसन्न करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ रोज़ जैसे मान लीजिए पति पत्नी हैं और पत्नी अशुद्ध हो गई हैं या बीमार हो गई हैं, या बोलती हैं मैं सुबह बिना नहाए भोजन बना के बच्चे को, पति को बाहर भेज देती हूँ, तो वो भोजन का मैं भोग कैसे लगाऊँ। तो ठीक है, मैं भी इस बात को मानती हूँ, इसीलिए मैं आपको विकल्प में एक उपाय बताती हूँ जो आप इसको करके और इन जीवों को कुछ खाना देकर पितरों को आप खुश कर सकती हैं। सबसे पहले आप कुछ बिस्किट खरीद लें, मीठा बिस्किट। तो मीठा बिस्किट जैसे खरीद लें तो आप कौआ को सुबह दे सकते हैं। जैसे कि मैं भी जो खाना हमारे यहाँ निकालते हैं, कुत्ता, गाय को, कौआ को, तो वो हम दोपहर में दे देते हैं। तो लेकिन हमारी आदत है कि मैं सुबह भी कुछ इन जीवों को देती हूँ। तो हम बिस्किट मंगा के रख लेते हैं, मीठा बिस्किट, तो कौआ को डाल देते हैं तोड़ के, कुछ कुत्ते को दे देते हैं बाहर, कुत्ते आराम से खा लेते हैं, गाय को भी दे देते हैं। अगर चींटी दिखती हैं तो बिस्किट को चूरा बना के उनको भी दे दें। बाहर कोई गरीब दिखें तो उनको भी दे दें। ये 15 दिन लगातार आप इनको पितर की सेवा मान के करें। फिर पितर का आता है विशेष तिथि। जैसे बोलते हैं भाई हमको नहीं मालूम है कि हमारे पितर किस तिथि में ख़त्म हुए। तिथि यानी कि कैलेंडर की 1, 2, 3, 4 तारीख नहीं होती है, वो एकम, दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, ये तिथियां जो हिंदी तिथि है, इस तिथि के अनुसार पितरों का पूजा और भोजन कराया जाता है। तो विशेष तिथि पर, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई सुहागन महिला दिवंगत हो गई है, स्वर्गवास उनका हो गया है, तो मातृनवमी सबसे अच्छा तिथि है। मातृनवमी के दिन उनकी विशेष पूजा होती है। तिथि अनुसार भी पूजा कर सकते हैं। तो पहले क्या था कि कई ब्राह्मणों को तिथि अनुसार, जैसे कि मान लीजिए कोई एकादशी में ख़त्म हुआ तो 11 ब्राह्मण, दशमी में ख़त्म हुआ तो 10 ब्राह्मण, पंचमी में ख़त्म हुआ तो 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देते थे। जैसे मान लीजिए इतना आजकल नहीं हो पाता है, तो पति पत्नी का जोड़ा, ये मैं विशेष उन महिलाओं के लिए बता रही हूँ जो बहुत चिंतित रहती हैं कि उनके पति को कोई बताया है कि ग्रह खराब है, उनको कुछ दिक्कत है, आयु को लेकर दिक्कत है, उनके लिए विशेष पूजा बता रही हूँ कि कोई दिवंगत महिला जो सुहागिन थी, अगर उनका तिथि मातृनवमी पर आप उनका श्राद्ध कर रही हैं तो सुहागिन महिला को ही बुलाएं, ब्राह्मणी को। और श्रृंगार के सामान के साथ साथ एक चांदी की एक जोड़ी बिछुआ और लाल साड़ी भी दे दक्षिणा के साथ। और उन महिला को विधिवत भोजन कराएं। भोजन क्या कराएंगी? पूरन पूड़ी और खीर। पूरन पूड़ी कैसे बनाएंगी? जैसे हम अपने खाने के लिए बनाते हैं वैसा नहीं बनाएंगे। इसमें हींग, नमक, हल्दी, सरसों का तेल, ये 4 चीज़ बिल्कुल नहीं डालेंगे। ऐसे ही चना की दाल को भिगो के उबाल के शुद्ध घी में तड़का वगैरह लगा के पूरन पूड़ी बनाएंगी। और केले के पत्ता में और लोहे के पात्र में या स्टील के पात्र में भोग नहीं लगाएंगी। छूल होता है, पलाश, जिसको मैं कई बार आपको दिखाई हूँ, पलाश के पत्ती का दोना, या पिछले वीडियो में बताई हूँ कि छोटे छोटे चांदी के पात्र ले लें, बहुत महंगा नहीं आता, चांदी के पत्तल, छोटे छोटे पात्र, प्लेट होते हैं, उसमें पितरों का पूजा लगातार करके जब गया जाने लगो तो उस समय उस पात्र को ब्राह्मण को दान देने से अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप चांदी के पात्र में लगाते हैं, चांदी का पात्र नहीं है, तो पलाश की पत्तियाँ, तो शहरों में पलाश की पत्ती भी नहीं मिलती है, पर इस पितर के, हो सकता है पितर पक्ष में आपके यहाँ आस पड़ोस में कहीं भी पलाश की पत्तियों का दोना मिले, या नहीं मिलता तो आम या किसी चीज़ के पत्ती के दोना में आप भोग लगा सकती हैं। तो पूरन पूड़ी और खीर का भोग लगाएं दिवंगत जो सुहागन महिला है उनके नाम से, और वही पूरन पूड़ी और खीर उस सुहागन महिला को भी खिलाएं। श्रृंगार का सामान और लाल साड़ी और चांदी का एक जोड़ी बिछुआ देकर, और घर की सभी महिलाएं, विशेषकर सुहागन महिलाओं को आशीर्वाद लेना चाहिए। उन महिला को ये कह के कि आप आशीर्वाद दो कि मैं भी ऐसे ही सदा सुहागन इस लोक से परलोक में जाऊं। ये विधि बहुत ही शुभ है सुहागन महिलाओं के लिए। हाथ को सिर में रखा के आशीर्वाद लें, और ऐसा सोच के आशीर्वाद लें कि आपको वो महिला आशीर्वाद दे रही हैं जिनकी आप श्राद्ध कर रही हैं। पितर पक्ष में कहीं भी बेवजह का, बहनों का प्रश्न है कि वो पितर में मायके से ससुराल या ससुराल से मायके जा सकती हैं कि नहीं, तो मैं उनसे पूछती हूँ, उनका मतलब बच्चे हैं, शादी ब्याह हो चुका है, तो बिल्कुल आप जा सकती हैं। हाँ, उन बच्चियों को, उन बहुओं को नहीं जाना है जिनका इस साल विवाह हुआ है। भले वो कई बार आई गई हैं, फिर भी पितर में इस बार 1 साल होने के बाद, मेरे कहने का मतलब है 1 साल हो जाए तो बिल्कुल आप पितर में भी आ जा सकती हैं। ससुराल मायका अपना ही माना जाता है।
जिन बेटियों बहुओं का 1 साल नहीं हुआ है विवाह, वो पितर पक्ष से या तो पहले चली आएँ या पितर के बाद जाएं और आएँ। जिनके यहाँ पहला बच्चा हुआ है, यानी अधिकतर जो बेटियां हैं पहला बच्चा उनका मायके में होता है, तो पितर पक्ष में अगर मायके में हैं तो मायके में रहें, ससुराल में हैं तो ससुराल में रहें। पहला बच्चा पहली बार पितर पक्ष में न तो दादा के घर से नाना के घर आए, न तो नाना के घर से दादा के घर जाए, ये सब मान्यता है। और बाकी जो बहू बेटियां हैं वो पितर पक्ष में अगर कोई विशेष कार्य है, ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन के लिए नहीं, वो तो मना ही रहता है। अगर मान लीजिए किसी के माता पिता बीमार हैं, किसी के सास ससुर बीमार हैं, तो वो परदेश से अपने ससुराल या मायके, मायके से ससुराल आ जा सकती हैं। विशेषकर मनोरंजन के लिए कभी भी दूर यात्रा नहीं करनी चाहिए। देव दर्शन के लिए भी पितर में नहीं जाना चाहिए। हाँ, राज कार्य है, जहाँ राज्य का जो कार्य है उसके लिए, बिजनेस के लिए, या कोई बीमार है उसके लिए जा सकते हैं, या किसी का विशेष सहायता है, किसी का आप सहायता करके अपने से जाके सहायता करके उसका भला करके जा सकते हो यात्रा के। लेकिन मौज मस्ती मनोरंजन घूमने के लिए पितर पक्ष में नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप पितर पक्ष में क्या करें क्या ना करें। कई लोगों का प्रश्न है कि जैसे कि ये तो बताती हूँ कि पितर में कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो एक यूजर का प्रश्न था कि उनका पुराना घर है, बहुत दिनों से पड़ा है, तो वो उसका रिपेयरिंग करा के, उसका मतलब जो टूटा फूटा है करा के साफ़ सफाई कराना चाहते हैं। तो उनको मैं मना कर दी। मान लीजिए पुराने घर का भी अगर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो उसकी भी यही मान्यता है कि आप तो या तो पितर के 2-4 दिन पहले से अपना कार्य शुरू कर देती, तो पितर में बंद नहीं किया जाता। उधर जो नया मकान बनता रहता है वो भी नहीं बंद होता। शुभ समय में शुरू हुआ तो कोई पितर, राहु काल, भद्रा ये सब नहीं माना जाता, सब में किया जाता है। हाँ, लेकिन जब गृह प्रवेश करते हैं तब शुभ समय देखा जाता है। उसी प्रकार से बहुत दिनों से पड़ा हुआ आपका घर है, पुनः आप उसको रिपेयर कराना चाहते हैं, लिपाई पुताई कराना चाहते हैं, तो पितर में तो सब चीज़ें वर्जित रहती हैं। वहाँ जाला मकड़ी ये सब लगा होगा, पोंछेंगे पुताई करेंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट बंद रहेगा। नवरात्रि लगे तब आप पुराने घर का जो भी आपको कराना है रिपेयरिंग करा सकते हैं, पुताई लिपाई उसका जो भी टूटा फूटा बनवा सकती हैं। तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे रही हूँ, पितर में क्या करें क्या ना करें ये भी बता रही हूँ। ये सभी कार्य शुभ होते हैं, जो करते हैं ये उनसे जाकर पूछो, या आस पड़ोस में आप देख भी सकते हो कि जो इसको मानते हैं करते हैं वो सुखी समृद्ध और स्वस्थ भी रहते हैं। जो अपने हिसाब से करते हैं वो अपने हिसाब से सब चलता रहता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस पितर में आप क्या करें क्या ना करें। जब हम ब्राह्मण भोज के लिए बुलाते हैं तो आप ब्राह्मणों को भोजन में आंवला का मुरब्बा भी खिला सकती हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। पितर में एकादशी तिथि जो पड़ती है उस दिन कुछ मुरब्बा जैसे मिलते रहते हैं पैक में, एक पैक खरीद के आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। ये स्वर्ण दान के बराबर होता है। पितर पक्ष में भी या कभी भी मैं बताती हूँ, कई बार बताई हूँ कि एकादशी तिथि में आंवला दान करना या आंवले का मुरब्बा दान करना सोना दान करने के बराबर होता है। पितर में जब दान करते हैं तो पितरों की तृप्ति होती है और आपको बहुत शुभ फल मिलता है। तो जैसे कि आपको मैं बताई कि खीर वगैरह खिलाते हैं, तो आप पितर पक्ष में भोज कराएं, विशेषकर कभी भी एकादशी में भी तो मुरब्बा का दान भी कर सकते हैं। पीपल, तुलसी, आंवला, जैसे कि तमाम लोग जैसे नहीं मानते, कुछ खाली हुए तो चलो पितर में ही सब चीज़ों का छटिंग कटिंग करने लगते हैं, तो बिल्कुल ही काट छाँट इन 3 पौधों का नहीं करना चाहिए। जैसे कि पीपल हैं, बड़े हुए हैं तो उनको कटवाना है, तुलसी बड़ी हुई है तो कई लोग बोलते हैं उसको कटिंग करते हैं। तुलसी का कभी भी कैंची वगैरह से कटिंग नहीं करना चाहिए। जो वो फल लगे रहते हैं उनको भले ही तोड़ के सोमवार के दिन विसर्जन कर देना चाहिए। इसी प्रकार से आंवला तो वैसे भी अभी फल फूल, अभी इस समय में फल फूल लग ही रहा है, कटिंग छटिंग नहीं करना चाहिए। पितर को जब भी हम भोग लगाएं तो तुलसी पत्र जरूर डालें, तुलसी पत्र डालकर ही पितरों को भोग लगाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो ब्राह्मण को है जिनको हम भोजन कराने के लिए बुला रहे हैं, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता उसमें भी डाल के उनको भोजन कराएं तो सीधे पितरों को ये प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपको बताई हूँ। और पिछले हमारे जितने आपके प्रश्नों के उत्तर हैं कि क्या करें क्या ना करें पितर में, वो बहुएं भी पूछती हैं कि हमको क्या करने चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो घर के पुरुष हैं उन्हीं को करना रहता है। तो पिछले वीडियो को ज़रूर सर्च करके देखें। इस बार जो वीडियो बताई हूँ ये पिछले वीडियो में जानकारी नहीं दी गई थी, ये सब आपको मैं बताई हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें। और
हमारा वीडियो आपको अगर नहीं मिलता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, तब भी नहीं मिलता है तो बेल आइकन का बटन दबाइए, आपको वीडियो मिलने लगेंगे, अच्छी जानकारियाँ मिलने लगेंगी। और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।